नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रभात कुमार, सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट एंड इंटेंसिविस्ट पॉपुलर हॉस्पिटल आपका स्वागत करता हूं। हम लोग एज पर कमिटमेंट हमेशा कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो आज का टॉपिक है, सर्दियां शुरू हो रही हैं, तो सर्दियों में हम अपने बच्चों का देखभाल कैसे करें, स्वस्थ कैसे रखें और छोटी मोटी असुविधाएँ सर्दी जुकाम हो तो उसका केयर घर पे क्या कर सकते हैं, कब हमें डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए। तो बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए सर्दियों में सबसे पहले चीज़ है कि बच्चों को गर्म रखना है, बच्चों को ठंडी से बचाना है। बच्चों को ठंडी से बचाने का मतलब है कि हमें उनको एक न्यूट्रल इन्वायरमेंट में क्रिएट करके कोशिश करना है रखने का। थर्मो न्यूट्रल इन्वायरमेंट बोलते हैं। इसका मतलब है कि बच्चे को एक ऐसे टेम्परेचर में मेंटेन करें जहाँ पे वो कॉन्स्टेंटली थोड़े से डिफरेंस पे रहे, बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। बच्चों को ठंडी का असर तब करेगा जब हमने बच्चे रूम में एकदम हीटर चलाकर कंटिन्यूसली रखा हुआ है और बाहर तुरंत से निकाल कर घुमाना शुरू कर दिया, यहाँ पे असर करेगा। अगर बच्चे को प्रॉपरली क्लोथ करके रखे हैं और नहलाने ले गए, सारे कपड़े उतारे और ठंडी पानी से नहला दिए, यहाँ असर करेगा। तो हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए। टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बच्चे को प्रॉपरली क्लोथ रखना है। प्रॉपरली क्लोथ का मतलब होता है कि हमारा जो एक्सट्रीमिटीज़ है, उंगलियां हैं, हाथ पैर हैं, सर है, सारे को कवर्ड रखना। वुलन क्लॉथ यूज़ करना। कई बच्चों को वुलन क्लॉथ से एलर्जी होता है, तो पहले एक कॉटन का क्लॉथ पहनाएं, उसके ऊपर से दूसरा लेयर वुलन का पहनाएं। 2 से 3 लेयर के कपड़े पहना सकते हैं, उससे ज़्यादा लेयर के कपड़े नहीं पहनाने हैं। ज़्यादा लेयर के कपड़े पहनाने में बच्चे को अनकम्फर्टेबल लगता है, उनको दिक्कत होती है, स्वेटिंग होता है, तो अंदर इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा रहता है। बच्चे को थोड़ा लूज कपड़ा रखें। सर्दियों में चुस्त या टाइट कपड़े नहीं पहनाना है। क्यों? बेसिकली जो कपड़े हैं गर्म रखते हैं और कपड़े और शरीर के बीच में जो हवा मेंटेन रहता है उसको, तो अगर ज़्यादा चुस्त कपड़े पहनाएंगे वो स्किन से सटे हुए होंगे, बहुत अच्छे से गर्म नहीं करेंगे, स्वेटिंग होगा तो कपड़े गीले हो जाएंगे और अंदर बच्चे को ठंडी करते रहेंगे। तो हम लोगों को थोड़ा ढीला कपड़ा रखना है, एकदम चुस्त कपड़े नहीं पहनाने हैं, लेकिन पूरे शरीर को कवर करना है, चेहरा को कवर नहीं करना है। चेहरा खुला रहना चाहिए ताकि बच्चे को सांस लेने में दिक्कत नहीं हो। सिर का पार्ट, छोटे बच्चों में सिर का पार्ट बॉडी सरफेस के हिसाब से ज़्यादा होता है, इसलिए उसे ढकना ज़रूरी है। वहाँ से टेम्परेचर लॉस ज़्यादा होता है, बच्चे को ठंडी ज़्यादा लगती है। नेक्स्ट है, रूम का टेम्परेचर को एक लेवल पे मेंटेन करके रखना है। कौन सा हीटर यूज़ करें, ब्लोअर यूज़ करें या जो रॉड वाले हीटर हैं उनको यूज़ करें या वायर इमर्सन है उनको यूज़ करें। अगर हम लोग थ्योरेटिकली बोलें तो वायर इमर्सन हीटर यूज़ करना सबसे सेफ है, सबसे अच्छा है। पर दिक्कतें हैं कि वो जगह ज़्यादा लेता है, कॉस्ट ज़्यादा है और उससे बच्चों के जलने का खतरा ज़्यादा रहता है, क्योंकि आपने एक किनारे पर रखा है, ज़्यादा जगह लेता है, बच्चे दौड़ते हुए चले गए, छू दिए तो जल जाएंगे। ब्लोअर में जलने का खतरा लिटरली सबसे कम होता है, क्योंकि उसमें बाहर ऐसा कोई चीज़ नहीं होता जिसको छूकर बच्चे जल सकते हैं। जो रॉड वाले हीटर्स हैं उनमें भी डायरेक्ट हाथ सटा लें तो जलने का खतरा ज़्यादा रहता है, पर उनमें एक सेफ्टी मैकेनिज्म होता है कि अगर वो गिर गया तो अपने आप ऑफ हो जाता है। सामने एक जाली लगी हुई होती है जो उतना गर्म नहीं होता है, आजकल जो रिसेंट्स आ रहे हैं। तो आप अपने घर में जैसा सुविधा है उसके हिसाब से आप कोई भी हीटर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ब्लोअर यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा देर यूज़ कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि घर में देर के लिए ह्यूमिडिफिकेशन कर लें, या तो इलेक्ट्रिक केटली लगाकर थोड़ा देर भाप बनने दें ताकि घर में नमी बनी रहे और ड्राई ना हो। ड्राई एयर होने से बच्चे का स्किन इफेक्ट होता है, बच्चे को अनकंफर्टेबल लगता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, नेजल ब्लॉकेज होता है जिससे बच्चे को दिक्कत होगी। तो गर्मी के साथ साथ नमी भी ज़रूरी है। बच्चे को जब भी नहलाने लेकर जाएं तो पहले रूम को हीटर के साथ गर्म किया हुआ है आपने, पानी गर्म रखें, फैन वैन बंद रहे और घर के दरवाजे भी बंद रहें ताकि बाहर से हवा ना आए। बच्चे को जब कपड़े निकालेंगे, छोटे बच्चों को स्पेशली पानी में डालकर नहलाना, जो एकदम इन्फेंट्स हैं, नवजात हैं, उनको नहलाना है तो बच्चे को पानी में गर्दन से नीचे तक पानी में डाल दें, गुनगुना पानी में नहला के वापस निकाल के तुरंत ड्राई करें। हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को पहले बिठाते हैं,
थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहते हैं और रगड़ते रहते हैं, जिससे हवा अगर चल रहा है वहाँ पे तो बच्चे को ठंडी लगती है। जिस ढंग से हम बता रहे हैं कि पहले बच्चे को अगर टब में पानी, गुनगुना पानी रखा है, बच्चे को उसमें बिठा दें, गर्दन के नीचे तक पानी में डूबा रहे, आप क्लीन कर लें, अच्छे से क्लीन करके और तुरंत ड्राई कर दें, तो ठंडी का असर बहुत कम रहेगा। इसके साथ साथ बच्चे के स्किन का केयर भी रखना जरूरी है। स्किन केयर के लिए नहलाने के तुरंत बाद जब आप ड्राई करते हैं और टॉवल से क्लीन करते हैं, तो कोई भी मॉइस्चराइज़र या ऑयल मसाज जरूर करें। ड्राई होने पे बच्चे को इन्फेक्शन होगा, ईचिंग होगा और स्किन पे एलर्जी होने का संभावना ज़्यादा है। तो अपने चॉइस के हिसाब से कोई भी कोई भी मॉइस्चराइज़र या ऑयल मसाज कर सकते हैं। बच्चे को जब बाहर लेकर निकलें, प्रॉपरली कवर्ड हो, डायरेक्ट एयर में हवा ज़्यादा तेज़ी से चेहरे पे ना लगे, इसका कोशिश करें। जैसे जैसे आप बाइक पर जा रहे हैं, बच्चे को सामने की ओर बैठाएंगे तो हवा तेज़ी से उसके चेहरे पे लगेगा, तो सारा कपड़ा पहनाने के बावजूद बच्चे को ठंडी लग सकती है। तो कोशिश करें, बच्चे को अगर बाइक पर लेकर बैठ रहे हैं तो बच्चे को बीच में लेकर बैठें, आगे ना बैठें, ठीक है। गाड़ी में अगर जा रहे हैं तो कोशिश करें कि खिड़की दरवाजे बंद हो। अगर विंडशील्ड खुला हुआ है और तेज़ी से गाड़ी जा रही है तो बाहर से ठंडी हवा अंदर आती है, जो बच्चे के लिए नुकसानदेह होता है। बच्चे को विटामिन डी की ज़रूरत है, बच्चे को एक्टिविटी की ज़रूरत है। तो सर्दियों में धूप में खेलने के लिए प्रमोट करें, आउटडोर गेम्स के लिए प्रमोट करें, दौड़ भाग करें, जिससे बच्चे की एनर्जी बनी रहेगी, इम्यूनिटी बनी रहेगी, विटामिन डी ज़्यादा से ज़्यादा सिंथेसाइज हो पाएगा बॉडी में। और जैसे बच्चे एक्टिव रहते हैं, जो ज़्यादा खेलते हैं बच्चे, उनमें इम्यूनिटी पावर बढ़ी रहती है, उनके अंदर जो वैसे वैसे हार्मोन्स निकलते हैं जो शरीर की ताकत को बढ़ाते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग को बढ़ाते हैं, उनमें डिप्रेशन के भाव, शिथिलता का भाव को कम करते हैं। तो इसलिए बच्चे की एक्टिविटी बनाए रखनी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ बच्चे का न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है। बच्चे को ठंडी चीज़ें ना दें, कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडी पानी, ये सब तो कतई ना दें। नॉर्मल पानी दे सकते हैं, गुनगुना पानी दे सकते हैं। गर्म चीज़ें बार बार दें, ज़्यादा गर्म नहीं। जब भी गर्म चीज़ें खिला रहे हैं तो आप अपने हाथ के बैक साइड पे 1-2 बूंद डालकर देख लें कि कितना गर्म है, कहीं बच्चे का मुंह ना जल जाए। कई बार ठंडी में पता नहीं चलता है, ज़्यादा गर्म बच्चे पी लेते हैं तो उन पे मुँह में फफोले हो जाते हैं, तो बच्चे फिर अच्छे से खाते नहीं हैं। तो उसका कितना गर्म आप दे रहे हैं ये ध्यान रखना है। बच्चे को ज़्यादा इम्यूनिटी देने के चक्कर में वैसे प्रोडक्ट्स ना दें जिससे कि बच्चे को गले खराब हो, बच्चे का वोमिटिंग टेंडेंसी ज़्यादा आने लगे। बहुत सारे सूप और बहुत सारे काढ़े ऐसे आते हैं जो कि बोलेंगे कि नहीं बच्चे की इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, और हम ज़बरदस्ती ज़्यादा दें, बच्चों को ज़बरदस्ती दें तो गैस्ट्राइटिस करता है, बच्चे ज़्यादा वोमिट करने लगते हैं। वो नहीं करना है, और कुछ चीज़ें ज़रूर देनी है, खिलाना है। एडिक्वेट न्यूट्रिशन में फ्रूट्स देना है, जाड़े के दिन में फ्रूट्स बंद नहीं करना है, जूस के फॉर्म में नहीं देंगे, बच्चे को डायरेक्ट फूड खिलाएं और प्रमोट करें उनके लिए। हाई प्रोटीन चीज़ें ज़्यादा दें जिससे कि बच्चा शरीर गर्म रखता है। हाई प्रोटीन चीज़ें जब शरीर में पाचन होता है तो उसका स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन के थ्रू बॉडी को गर्म करने में मदद करता है। तो अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो बच्चे को ज़रूर खिलाएं। अदरवाइज़ वेज खाने में भी हाई प्रोटीन वाले जैसे पनीर हैं, जैसे सोयाबीन है, चना है, ये सब चीज़ें ज़रूर दें। इस तरह से बच्चों को केयर के लिए हमें खाना, बच्चे को गर्म रखना, बच्चे को प्रॉपर एक्टिविटी देना ज़रूरी है। फिर भी अगर बच्चे को दिक्कतें आ रही हैं, सर्दी जुकाम आ रहा है, बच्चे को नाक जाम हो जा रहा है, तो छोटी छोटी चीज़ें आप घर में कर सकते हैं। जैसे आप नेजोक्लियर सलाइन होता है, किसी भी कंपनी का नेजोक्लियर हो, नो ब्लॉक हो, कोई भी सलाइन वाला नेजल ड्रॉप हर 2 घंटे 3 घंटे पे नाक में डाल सकते हैं। नवजात बच्चे को भी डाल सकते हैं, बिना किसी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के भी डाल सकते हैं, जिससे बच्चे का नाक गीला रहेगा तो बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। बच्चे को अगर नाक ज़्यादा ब्लॉक हो रहा हो तो आप मेडिकेटेड नेजल ड्रॉप डाल सकते हैं, पर मेडिकेटेड नेजल ड्रॉप दिन में 2-3 बार से ज़्यादा नहीं डालना है, 2-3 दिन में बंद करना है। अगर बच्चे को थोड़ा जुकाम हो रहा है, नाक से पानी आ रहा है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसको अलग से किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। मेडिसिन की ज़रूरत तभी है जब बच्चे को खांसी परेशान कर रहा हो, सांस लेने में दिक्कत हो रहा हो,
बच्चे का नाक इतना ब्लॉक हो रहा है कि उसको सांस लेने में बार बार दिक्कत हो रहा है, जग जा रहा हो, सो नहीं पा रहा, तभी दवा की ज़रूरत है। अगर बच्चे को बुखार नहीं है तो मामूली सर्दी जुकाम के लिए सलाइन वाले नेजल ड्रॉप के अलावा कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। हल्के फुल्के एंटी हिस्टामिनिक वाले, एंटी एलर्जिक वाले कफ सिरप आप दे सकते हैं अगर बच्चे को नाक में ज़्यादा दिक्कत हो रही है तब। जैसे छोटे बच्चों के लिए एलेग्रा, 2 साल से छोटे बच्चे के लिए एलेग्रा सिरप है या हिस्टा फ्री सिरप के नाम से आता है, उसको 2.5 ml सुबह शाम दे सकते हैं 2-3 दिन। बड़े बच्चों के लिए 5 ml सुबह शाम दे सकते हैं। बट हम सजेस्ट करेंगे कि अगर आपको 1-2 दिन में आराम ना हो तो अपने पास के डॉक्टर को जरूर सलाह लें। इतनी चीज़ें आप घर में कर सकते हैं। अगर बच्चे को बुखार हो रहा हो, बच्चे को सुस्ती आ रही हो, बच्चे का खाना पीना कम हो रहा हो, या बच्चा जितना एक्टिव था उतना एक्टिव नहीं हो के बीच बीच में जब बुखार आ रहा हो तो बच्चा सुस्त हो जा रहा हो, तब आप जरूर पास के डॉक्टर से संपर्क करें। धन्यवाद।